हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी एफएमसीजी कंपनी का अगर आप काम करते हैं और आप सेल्स बिल बनाते हैं, उसके बाद उसकी समरी अगर आप निकालते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। काफी लोगों के प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हमें पता नहीं चलता कि हमारे कितने कार्टून और कितने पीस हमें समरी के अंदर निकालना है। आप लोग जितने भी पर्सन से हो सकता है इस फीचर्स का काफी लोग यूज करते होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स है हर डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है और नए जो पर्सन्स बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और अपना जो बिजनेस के हिसाब से बीजी को डेवलप करते हैं तो वो लोग इस तरह की गलती कर बैठते हैं और वो उनको इस तरह की रिपोर्ट्स वो नहीं निकाल सकते। ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं इसके अंदर इस डेट से इस डेट के अंदर मेरे पास जो आइटम्स मैंने सेल्स किए हैं उसकी डिटेल्स आ रही है। उसके अंदर कौन कौन से वाउचर्स को मैंने सेलेक्ट किया है। मतलब आप लोग जब भी आपके पास सेल्स ऑर्डर आता है या फिर आपके पास डायरेक्ट बिल आप बनाते हैं, बिल बनाने के बाद आपका जो बंदा जो रहता है माल निकालने वाला, उसके लिए इस तरह की समरी निकाल के देते हो। उसमें ये भी लिखा रहता है कि ये जो समरी आप निकाल रहे हो कौन कौन से वाउचर के आप निकाल रहे हो, किस डेट से किस डेट तक के निकाल रहे हो, इसके अंदर कार्टून कितने हैं और पीस कितने हैं, इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं इस समरी को और बीजी का आपको कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है, ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आलमंड 200 ml का जो है 8 कार्टून और 10 पीस माल निकालना है। तो लड़के को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। माल निकालने के लिए वो क्या करेगा, सीधे 8 कार्टून तो पैक निकालेगा और 10 पीस खुले निकालेगा। और जो भी मालिक है, मतलब जो भी ऑनर है या कोई बंदा उस माल को चेक करता है तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, 8 कार्टून चेक करेगा पैक वाला और 10 पीस लूज वाला चेक करेगा और उस माल को रवाना कर देगा कि ये माल सप्लाई करके आना है। जब भी बंदा माल वापस लेके आएगा तो उससे माल रिसीव कर सकते हैं। जैसे कुछ कैंसल्स बिल हुए हैं या फिर किसी ने कुछ आइटम्स को लेस करवाया है तो वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम इस तरह की समरी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल करके पूरा प्रोसेस में बताने वाला हूँ। जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या ऑलरेडी वर्क करते हैं, नए साल से नया काम जो स्टार्ट करेगा तो वो इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपके कितने कार्टून्स आपके निकल रहे हैं और कितने लूज पीस कितने हो रहे हैं, इस तरीके से समरी आप लोग निकाल के आपके जो सेल्समैन है उनके लिए आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें मैंने चालू करी है, किस तरीके से मैंने वर्किंग करी है और इसकी रिपोर्ट आप कहां से निकाल सकते हैं और किस किस टाइप से इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कंपनी बनानी है, जो भी आपकी कंपनी रहेगी जिस नाम से आप बना सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंटरी पे आपको क्लिक करना है और अल्टरनेट यूनिट की जगह आप पैकिंग यूनिट का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट और पैकिंग यूनिट जो दे रखा है, 90% पर्सन पैकिंग यूनिट का यूज नहीं करते हैं, अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। तो अल्टरनेट यूनिट के अंदर इस तरह के बीजी बाय डिफॉल्ट सिस्टम नहीं देता कि आप 1 कार्टून और 20 पीस। अगर आप अल्टरनेट यूनिट का यूज करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बीजी क्या देता है। जैसे आपका 1.5 कार्टून है, मतलब जैसे 1 कार्टून 20 पीस है और 20 का 40 पीस की पैकिंग है तो वो 1.5 कर देगा, मतलब 1.50। तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता, तो आप लोग पैकिंग यूनिट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट काम मैंने क्या किया, पैकिंग यूनिट को चालू किया। आइटम का क्रिएशन आपको किस तरीके से करना है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक आइटम को मॉडिफाई मोड में मैं ओपन करता हूँ। आलमंड 100 ml मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ मेन यूनिट के अंदर मैंने क्या रखा है, पीस रखा है। पैकिंग यूनिट के अंदर इसका जो फैक्टर है, पैकिंग यूनिट के अंदर मैंने क्या डाला, कार्टून। कार्टून के अंदर कितने पीस है, 40 पीस है। इतना ही मैंने काम किया है। इसके बाद
जो नॉर्मल जो बिल बनता है, जो कस्टमर जितना माल मांगेगा उतना ही आपको बिल बनाना है। यहाँ पर से नरेंद्र कुमार जो कस्टमर है, इसने 10 पीस मांगे, इसने 20 पीस लिए, यहाँ से 30 पीस लिए और यहाँ से 30 पीस लिए। तो इस तरीके से आप लोग बिल बनाते हैं। बिल बनाने के बाद आपको लास्ट जो रिक्वायरमेंट रहता है वो क्या रहता है। अभी एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी आया था, उसका नीड था कि मैं अल्टरनेट यूनिट का यूज करता हूं और मुझे इसकी जो डिटेल चाहिए वो इस तरीके से चाहिए, 2 कार्टून 2 पीस, 2 कार्टून 3 पीस, 2 कार्टून 10 पीस, इस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड जो मेन यूनिट का लोग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड जो बीजी की रिपोर्ट्स आती है उसके अंदर इस तरीके से डेटा नहीं मिलता है। कस्टमाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे का बहुत लंबा चौड़ा काम था और उसका बजट बिल्कुल भी नहीं था। वो बोल रहा था कि भैया मैं तो सोच रहा हूँ 200-500 रुपए में हो जाएगा तो मैं करवा लूंगा, अगर होता है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका रिपोर्ट भी अगर डिजाइन कराते हैं तो उसका कॉस्ट जाता है और इसका आप कंपनी में भी पता कर सकते हैं कि रिपोर्ट एक डिजाइन करने का कॉस्ट कितना जाता है और किस लेवल की रिपोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बिल बना दिया, मैंने देखो नई कंपनी क्रिएट करी, उसके अंदर मेन जो मेरा पैकिंग यूनिट का ऑप्शन मैंने चालू किया। पैकिंग यूनिट का चालू करने के बाद आइटम को क्रिएट किया। आइटम को क्रिएट करने के बाद में मैंने एक सेल्स बिल बनाया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी बिल मैंने बना रखे हैं। इस डेट से इस डेट तक मैं देख लेता हूँ। मेरे पास एक ही तारीख को 6 बिल बने हुए हैं और 6 की समरी चाहिए मुझे कार्टून वाइज। तो देखो नॉर्मल केस में और लोग कैसे निकालते हैं और बीजी ने जो प्रोसेस दे रखा है कितना अच्छा दे रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको समरी निकालनी है तो समरी 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप, 2 से 3 तरीका समरी निकालने का रहता है। एक, आप इस डेट से इस डेट के अंदर जितने भी वाउचर्स है, यहाँ पे बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ से डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया। ये समरी निकालने का तरीका है कि आज की डेट के अंदर आपके जितने भी इनवॉइस बने हैं उनकी एक समरी निकालनी है, वैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स एनालाइज पे क्लिक किया, आइटम वाइज पे मैंने क्लिक किया, स्टैंडर्ड डेट रेंज मैंने सेलेक्ट करी। अगर पर्टिकुलर ग्रुप का निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हैं, अगर ऑल आइटम का निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑल आइटम का निकालना चाहता हूँ, एंटर किया। ये मेरे से यहाँ पर भी रिपोर्ट के 3 तरीके के ऑप्शन आ गए हैं। डेट वाइज, यानी मैं डेट पे अगर क्लिक करता हूँ, इस डेट से इस डेट के लिए मैं निकालना चाहता हूँ। नॉर्मल जो प्रोसेस है, नॉर्मल केस में क्या निकलता है, इस तरीके से निकलता है। 1/4 से 1/4 डेटा अगर मैं निकालता हूं तो इस तरीके से नॉर्मल डेटा निकलता है। और इससे आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि 40 पीस, आप सामने वाला दिमाग लगाया कितने पीस की पेटी आती है और इसका कितने का, इसमें लूज कितने हैं, पैकिंग कितने हैं, इस तरीके से आप लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन मैंने जो तरीका बताया है इसके अंदर शो पैकिंग यूनिट का अगर मैं चालू करता हूँ, यहाँ से वाई करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो डेटा इसका आ रहा है 1/4 से 1/4 डेट मैंने एंटर करी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 कार्टून इसका है, 4 कार्टून 10 पीस है, 16 कार्टून यहाँ पे टोटल 0 है, मतलब इसका पीस कुछ भी नहीं है, 17 कार्टून, 1 कार्टून 60 पीस, 2 कार्टून 10 पीस। इस तरीके से आप लोग डिटेल निकाल सकते हैं। बीजी के अंदर इसमें एडवांस कस्टमाइजेशन का कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अब काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर हम इस डेट में हमने जो बिल बनाए हैं हम सभी बिलों का नहीं निकालना चाहते। तो दोस्तों काफी लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है कि हम सेलेक्टेड बिल की समरी निकालना चाहते हैं, तो क्या बीजी के अंदर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। इसका क्या तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, ऑल आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन है सेलेक्ट बिल का, यहाँ सेलेक्ट बिल पे मैंने क्लिक किया, एंटर किया, 1/4 से 30/4 डेट एंटर करी। मैं जैसे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद सारे बिल मेरे सामने आ चुके हैं। मेरे को जो भी बिल सेलेक्ट करना है उसका ही मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ बिल सेलेक्ट किए हैं, कुछ बिल को मैंने हटा दिया। यहाँ से ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से शो वाउचर पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो। यहाँ से मैंने ओके किया। तो दोस्तों जितने भी बिल मैंने सेलेक्ट किए हैं उसी का ही डेटा मेरे पास आया है और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप वैल्यू का ऑप्शन वाई करते हैं तो आप लोगों को अमाउंट भी दिख जाएगा कि ये जो मेरी समरी
जा रही है इतने बिलों की है और इतने अमाउंट की समरी है। कभी आप लोग सोचते हैं कि मेरा जो बंदा सप्लाई करने वाला पर्सन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख का माल तो लेके जाना चाहिए, इससे कम में माल नहीं भेजूंगा, या फिर 10-20 हजार रुपए का माल है तो मेरा ऑटो किराया प्लस लड़के का अगर टोटल काउंटिंग करता हूँ तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा, तो मेरे को जो सप्लाई देनी है इतनी अमाउंट की करीबन होना चाहिए। तो आप लोग वैल्यू का ऑप्शन भी वाई कर सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये जो समरी जा रही है वो कितने अमाउंट की है। अल्ट पी प्रेस करोगे, आपको फ्रॉम बीजी पे क्लिक करना है, समरी ओनली पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर, यहाँ से एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो मेरी समरी है, कितनी क्वांटिटीज के अंदर टोटल है, कितने कार्टून है, ये सारे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं तो इस तरीके से समरी निकाल सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से वाउचर्स को मैंने सेलेक्ट किया है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1, 2, 3 मैंने सेलेक्ट नहीं किया, 4 और 5 इस डेट से इस डेट की समरी है। तो इस तरीके से आप समरी निकाल सकते हैं और आपका जो लड़का माल निकालने वाला जो पर्सन है उसको निकाल के दे सकते हैं। ये बीजी ने बिल्कुल फ्री दे रखा है ऑप्शन, इसका आप यूज कर सकते हैं। और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को जरूरत पड़ती है और वो परेशान होता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ चुका है कि एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर का काम अगर आप लोग करते हैं तो इस तरीके से करोगे तो आपको माल निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।